सनराइज न्यूज़ की टीम अब पहुंच चुकी है सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर के हम इसौली विधानसभा में खड़े हैं और ये वल्लीपुर मार्केट है। यहाँ से जो विधानसभा है जो उसकी दूरी है लगभग 10 किलोमीटर है। तो यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन सबसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्षेत्र में कामकाज कितना हुआ है, यहाँ पर जो जनता है वो किसको पसंद कर रही है। हालांकि यहाँ से जो विधायक हैं वो इस बार समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और अहरार और क्या नाम है उनका, अबराज अहमद नाम है उनका, और इस बार उनकी जीत हुई थी। देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बार दोबारा से उनकी जीत होती है या बीजेपी की जीत होती, कौन आता है सत्ता में, पता चलेगा बातचीत में। सर क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद अतीउल्लाह अंसारी, जिला सचिव हूँ कांग्रेस का। अच्छा जी जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने तो क्षेत्र में ही रहते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, जाहिर सी बात है आप विपक्ष में हैं, तो क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो होनी चाहिए जो अभी तक नहीं हुई हैं? यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि पानी का जो टंकी है वो होना चाहिए। पहली बात तो ये रोड ये है ना, बिल्कुल बिल्कुल बेकार है ये रोड, क्योंकि जो 6 लाइन बनी है उस पर जो डंपर चले हैं उसके वजह से ये रोड ज़्यादा ख़राब हो गई है। और जब से ये मिट्टी निकाल लिए फिर रोड ऐसे छोड़ के चले गए, बनाया नहीं इन्होंने, मतलब कामकाज पर कोई विशेष ध्यान नहीं? कोई ध्यान नहीं दिया। क्या नाम है सर आपका? साबिर अली अंसारी। अच्छा, आप तो आम पब्लिक होंगे कि आप भी किसी पार्टी से? हम आप पार्टी से नहीं है, पब्लिक है, आम पब्लिक है हम। क्या लगता है? अच्छा एक चीज़ और बताइए मुझे, यहाँ पर जो आबादी है वो किस कास्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं? ये इसमें मुस्लिम भी हैं, करीब 25-30% मुस्लिम भी हैं और 60% जो है हिंदू भी हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं है, बराबर के नहीं है। बराबर के नहीं है? नहीं। अच्छा, तो जैसे इस बार यहाँ से समाजवादी पार्टी जीती जबकि बीजेपी की लहर थी, क्या वजह है यहाँ से समाजवादी पार्टी? काम बूथ में ढीला ढाला कर दिए, आदमी हटा दिए उनको। अब काम बूथ अगर फिर सामने आ जाएगा तो उन्हीं को फिर चुन लिया जाएगा है। तो इस बार जो विधायक है उनका क्या हश्र होगा? वो हिसाब किताब नहीं है उनका, अब की के रह गई ये बात। कोई और उनके तरफ से कोई खड़ा होगा, वो उसका काम होगा। हाँ इस बार यहाँ से हाँ, उनका तो हिसाब किताब नहीं है। 10 साल हो गया, वो रिटायर हो चुका है, समझ लो। हाँ। अच्छा, जैसे अभी यूपी में बीजेपी की सरकार है तो क्या लगता है कामकाज ठीक ठाक हुआ है, खुश है लोग? नहीं, कुछ तो ठीक ठाक काम हुआ है, ऐसा नहीं है, और कुछ बेठीक है तो उनकी तो मनमानी से चलबे करते हैं, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो चला रहे हैं ठीक है। अच्छा, मनमानी जैसे अभी हम ये कह रहे हैं ये चीज़, वो कर रहे हैं अपने मर्जी से, तो वो अपनी मनमानी तो हुए। पूरे हिंदुस्तान में मनमानी चल रही है उनकी है। 1 साल होगा काटे वो किसान आंदोलन चल रहा है, कोई निर्णय नहीं, अब जाके निर्णय निकल गया उनका, तो मनमानी तो है ना हर चीज़ की। किसान अब भी बैठे हैं? हाँ, अभी बैठे, अभी उनका पूरा हुआ नहीं है। देखो लिखान लेते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्लियर कर लेंगे वो। अच्छा, यहाँ के जितने भी लोग हैं तो वो अखिलेश यादव को ज़्यादा पसंद करते हैं योगी सरकार को? नहीं, अखिलेश को ज़्यादा इस समय करें, हिंदू मुस्लिम दोनों अभी इस समय हाँ वो कर रहे हैं, सही बात है। हाँ हाँ, कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी। अच्छा, कैसा कामकाज हुआ क्षेत्र? काम काज क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है। यहाँ के मुस्लिम ज़्यादा किसे पसंद करते हैं? यहाँ के मुस्लिम ज़्यादा अखिलेश को पसंद करते हैं, लेकिन रही बात ये अबरार से आपकी बात कुछ लोग नाराज़ हैं, इसलिए कि वो आते जाते बहुत कम हैं, लोगों से जो है संबंध बहुत कम बना के चलते हैं, और अखिलेश से सब संबंध रखते हैं। और ज़्यादातर ये है आपकी बात कांग्रेस की बिलार है। हाँ, हो सकता है कांग्रेस की जीत हो जाए। हाँ, वोट बढ़ जाएगा। देखिए वोट जो है बढ़ जाएगा। तो जितने भी मुस्लिम हैं वो किस किस को वोट देंगे? देखिए मुस्लिम जो है वो बौखला गए हैं, क्योंकि ओवैसी आ रहे हैं, आप जानते हैं ओवैसी को, ओवैसी आ रहे हैं और अखिलेश ही हैं। कांग्रेस पार्टी भी उरूज पे आ रही जा रही है, लोगों को सलाम दुआ बना रही है अपनी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वोट बढ़ने वाला है। वोट है, आप किसकी तरफ जाएंगे? हम तो अभी किसी की तरफ नहीं है, और रिजल्ट हमारा आखिरी में जो होगा वही। हाँ, अंत में हम ये देखेंगे कि हमको कौन सी पार्टी डिसाइड कर रही है, वो कांग्रेस है कि अखिलेश है या कोई भी है, तो अपने उसी को वोट दे देंगे। मुल्ला जी आइए, आपसे भी बातचीत करेंगे। आप बताइए किसको पसंद करेंगे इस बार? भैया अभी कंफर्म हमारा नहीं हुआ है। अच्छा, आपका भी नहीं हुआ? नहीं, अभी तो विचार में है, किसको वोट देना है किसको नहीं, बाद में देखेंगे। दरअसल अभी पंजाबी है, वो भी आगे जा रहा है। जहाँ तक यहाँ इस एरिया में वैसे के आने से उत्तर प्रदेश में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क बहुत पड़ेगा। फर्क अच्छा, पड़ेगा। लोग क्या नाम है बीजेपी की बी पार्टी कहते हैं उसको? वो कहने दो आदमी कुछ भी कहता है, जिसको आदमी करते हैं यहाँ के जितने भी मुस्लिम जो चीज नहीं पसंद करता, हमसे आपसे मतलब किसी तरीके हम इख्तलाफात रखते हैं, कुछ न कुछ तो बोलेंगे।
आपके बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे। आदमी जिसको पसंद करता है वही पार्टी जीतती है, दूसरा नहीं जीतती। आप लोगों को क्या उम्मीद है, अगर मान लो वैसे आते हैं यहाँ पर जीते हैं तो क्या करेंगे आप लोगों के लिए? अवैसी से सिर्फ उम्मीद यही कि वो हक परस्त इंसान है, सच को सच कहने वाला, झूठ को झूठ, गलत को गलत कहने वाला। सच समाजवादी, कांग्रेस और बीजेपी, इनमें से कोई नहीं दिखता जो हक के लिए बात करे? नहीं, आपने सिर्फ मतलब अवैसी की बात की, मतलब ये इनका मुलायम की बात नहीं की आपने। तो अगर चारों की बात की जाए तो चारों में से किसको ज्यादा पसंद करेंगे मुस्लिम? मुसलमान तीनों तरफ जा रहे हैं, अवैसी में भी जा रहे हैं, कांग्रेस में भी जा रहे हैं, इसमें क्या कहते हैं मुलायम में भी जा रहे हैं। मुलायम भी जा। अच्छा, बीजेपी में? बीजेपी में तो यार खुला, बीजेपी को देंगे भी तो मतलब आदमी यही कहेगा कि मुसलमान नहीं दे रहे, और देते भी हैं। ऐसा कोई कहने से तो मुसलमान नहीं देते, अगर देंगे भी तो समझ लीजिए मुसलमान नहीं दिया हुआ है, और मुसलमान देते हैं, ऐसा नहीं है नहीं देते बीजेपी। लेकिन बीजेपी ये समझ लीजिए कि अगर दे के भी आदमी कहेगा कि हम दिए हुए हैं, कोई बात को मानने के लिए राजी नहीं है, इसीलिए और नहीं देते। जी हाँ। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम भैया? गाँव के लिए। मेरा नाम सिकंदर है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार यहाँ पे विधानसभा में कैसा माहौल है? इसौली में क्या लगता है कि कौन जीत सकता है? रेस में आगे कौन जाएगा? यहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पे अगर एक कैंडिडेट मुस्लिम आ गया तो जीत सकते हैं, अगर 2-3 खड़े होंगे तो नहीं जीत सकते। अहमद साहब का क्या लगता है, जीतेंगे हार जाएंगे? मुश्किल है। मुश्किल है, उनका कामकाज नहीं किया है कोई। नहीं, काम सत्ता में नहीं है ना, हाँ। तो इसलिए बेकार है। तो अभी जैसा कि लोगों ने बताया कि कांग्रेस की तरफ भी जा रहे हैं मुस्लिम, और क्या नाम है ओवैसी साहब आ रहे हैं, उनकी तरफ भी जा रहे हैं, बट रहे हैं जी। तो अगर मान लो बीजेपी की तरफ से कोई मुस्लिम कैंडिडेट आ जाता है तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा कि बीजेपी को जिता दें? नहीं, बीजेपी में भी नहीं जिताएंगे? नहीं जाएंगे, मुस्लिम नहीं जाएंगे, बहुत कम जाएंगे। जो अपने फायदे के लिए हैं ज़्यादातर बीजेपी में है मुस्लिम। अच्छा, जिनको डायरेक्ट कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है। जो देश के लिए हैं वो नहीं जाएंगे। ओवैसी के आने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या करते हैं आप? ओवैस हम यही काम हम करते हैं अपना। अच्छा, तो ओवैसी के आने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। तो मुल्ला साहब से हम पूछेंगे कि यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? भाई आपकी बात पंजाब गए। पंजाब पे? हाँ, ओवैसी भी आ रहे हैं? वैसी वैसी हवा निकल गई। हाँ। हाँ, अच्छा, ओवैसी को लोग क्या नाम है बीजेपी की बी पार्टी बताते हैं, इस पर क्या कहेंगे? हम भी सुनते हैं भाई, सब बताते हैं बी पार्टी है वो। तो इस बार अच्छा, समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी वो ठीक है, लेकिन अब की कांग्रेस पार्टी आएगी। लोग तो आरोप लगाते हैं जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिमों के लिए करती है। वो उनके ऊपर लगाते हैं और लोग इनके ऊपर लगाते हैं, एक दूसरे से लगाते ही रहते हैं ना। कांग्रेस की क्या चीजें अच्छी हैं जिसकी तरफ जनता का झुकाव है? अरे वो शुरू से लेके आखिरी तक काम किया है और सबको देख देख के चलती है, इसीलिए सही है वो। योगी सरकार के बारे में क्या ख्याल है? योगी सरकार भी ठीक है, लेकिन उतना ठीक है, बदलना चाहिए। हाँ, ऐसे वो तो कहते हैं, दावा करते हैं कि हमने सबके लिए काम किया है बराबर, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, जितनी योजनाएं हैं सबको लाभ मिला है। जी जी, सबका विकास सबका साथ, और खेत सबका खत्म। हाँ, खेती में जैसे नीलगाय की अगर बात की जाए तो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सबको नुकसान हो रहा है। वही तो कह रहे हैं कि वो सबके लिए क्या कहते हैं, छुट्टा जानवर और नीलगाय सबके लिए छोड़ दिए हैं। आराम से खेत में बैठ के सो जा, वो के योजनाएं हैं जिनका लाभ मिल रहा है वो तो हिंदू मुस्लिम सबको मिल रहा है। योजनाएं तो सरकार की बस में ही नहीं है कि वो जो योजना चालू करेगी किसी के लिए रोक देगी, एक को देगी एक के नहीं, वो तो सबको मिल। नाराजगी क्यों रहती है आप लोगों की बीजेपी सरकार? लोगों में कहाँ नाराजगी है यार, हमको कहाँ। आप लोग क्या नाम है कांग्रेस की तरफ जाते नहीं, हो? हम की तरफ जाते कांग्रेस हैं? के अभी भैया ने बताया कि बीजेपी की तरफ मुश्किल ही है कि हाँ जितने भी मुस्लिम वोटर हैं वो जाएं, क्या वजह है? इसकी वजह तो योगी बता सकते हैं और मोदी, हम नहीं बता सकते हैं। फिर भी आप अपना बताइए। हम कैसे बताएंगे यार, हम क्या बताएंगे, ये तो वो उनके नेता लोग बताएंगे, जो क्या कहते हैं आग उगलते हैं वो बताएंगे ना। ये बताइए यहाँ पर इस बार जो चुनाव होगा 2022 में वो विकास के नाम पर होगा कि हिंदू मुस्लिम और कास्टिज्म के नाम पर होगा? देखो, अभी जो प्रक्रिया बना रही है, जिस तरह से ये लोग भाषण दे रहे हैं, ये तो बना रहे हैं कि हिंदू मुसलमान पे, लेकिन होगा नहीं ऐसे। यहाँ पर क्या कहते हैं विकास और अच्छाई के ऊपर होगा कि कौन सा नेता अच्छा है, कौन महंगाई ला रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उस पे होगा। अच्छा,
यहाँ के लोग पार्टी का चेहरा देख के वोट देंगे, सीएम का चेहरा, या फिर जो स्थानीय विधायक है उनका चेहरा देख के? हर जगह स्थानीय देख के देते हैं, यहाँ तो स्थानीय देख के देंगे। यहाँ पे स्थानीय हाँ होगा। हाँ हाँ। तो क्या लगता है इस बार अहमद साहब विधायक हैं, जाएंगे कि? आसान काम तो नहीं है, जब वो लहर में जीत गए, आप खुद अंदाजा लगाइए। 2017 में बीजेपी के लहर में सीट निकाल ली, निकल गए तो इतना आसान तो हमें नहीं। तो कह रहे हैं कि इस बार मुश्किल है क्योंकि काम काज नहीं किया। लोग कह रहे हैं, अपनी अपनी नजरिया है ना, आपको जो लगे वो बताएंगे, हमको जो लगे आपको क्या लगता है? हमको ये लगता है भैया कि जब वो आदमी लहर में जीत गया तो अगर जिंदा रहेगा, क्योंकि वो तो मरने के कगार पे है। हाँ, और वो लहर जो है वो सपा की लहर से जीते हैं, अपने खुद की लहर से नहीं जीते हैं। अपने नाम पर, अपने बलबूते पर। हाँ 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 और हाँ। भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मोहन लीजिए भैया। अरे अरे, आप थोड़ा सा अच्छा, आप ये बता दीजिए हमें, आप ये बता दीजिए कि इस बार यहाँ से कौन जीत रहा? इस बार वही जीत रहा है जो जीता था। जो जीता था। अच्छा, और दूसरी पार्टियों को मौका नहीं मिलेगा? मिल सकता है मौका। लोग तो कह रहे हैं कि उनके हारने की स्थिति है। किसकी? अबरार भाई की। आरोप लगाते हैं लोग कि मिलनसार कम है, मिलते जुलते कम है, क्षेत्र में आते जाते नहीं है। मिलनसार तो है ही है, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य की वजह से निकल सकते हैं अबरार भाई की बार भी। तो यहाँ के जो मुस्लिम हैं इस बार वो ये भी कह रहे हैं कि जो वोट है वो बढ़ जाएगा, कांग्रेस में भी जाएगा और इसके अलावा समाजवादी पार्टी में भी जाएगा, ओवैसी में भी जाएगा। तो ऐसे में मुश्किल नहीं हो सकती उनके लिए? नहीं, मुश्किल क्यों होगी, पार्टियां तो सब हैं। क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं खत्म थी और इस बार प्रियंका गांधी की वजह से काफी एक्टिव हो गई है कांग्रेस, अब धरातल पर नजर भी आ रही है। पिछली बार टक्कर सिर्फ दो ही की थी, बीजेपी और समाजवादी की, निकाल ली उन्होंने सीट। अब इस बार तो चारों मैदान में है। क्या लगता है? मैदान में तो है ही है, लेकिन अब तो वही लग रहा है जो पिछली बार था। अच्छा, हाँ। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। अच्छा, कैसा यहाँ का माहौल है, चुनावी माहौल, और काम काज कैसा हुआ है? काम वाम तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, सरकार योगी की आएगी दोबारा फिर। अच्छा, हाँ, आना उसी को है, बाकी कुछ भी हो। बाकी योगी जी आपको पसंद है? नहीं, हमें पसंद नहीं है, लेकिन सरकार उन्हीं की आएगी। उत्तर प्रदेश में वही सरकार बनाएगी। वही बनाएंगे। जहाँ आपको नहीं लगता कि इस बार वोट कट सकता है? क्योंकि जैसे पहले कांग्रेस जो थी वो धरातल पर खत्म हो गई थी, अब इस बार प्रियंका की वजह से काफी ज्यादा लोग कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, और वैसे भी आ गए हैं उत्तर प्रदेश में। आम आदमी पार्टी का और उसका गठबंधन भी हो गया है तो लगभग। तो क्या लगता है कि हाँ मुश्किल होगी बीजेपी के लिए या नहीं? नहीं, कोई मुश्किल नहीं होगी। कोई मुश्किल नहीं। तो यहाँ से कौन सीट निकालेगा? इसौली से? इसौली से तो मेरा ख्याल है कम से कम मुलायम की जाएगी। अच्छा, हाँ, समाजवादी पार्टी ही निकालेगी सीट यहाँ से। उसी की निकलना है 100%। तो जो अहमद साहब हैं इस बार उन्हीं को टिकट मिलेगा या फिर कोई और दावेदारी अगर पेश करे तो? अब ये तो हमको नहीं मालूम, पता नहीं किसको मिलेगा। जनता किसे पसंद करेगी? जनता तो पसंद करेंगे मुलायम को यहाँ। नहीं, वो तो हो गया, खैर आपने बता दिया, लेकिन अहमद साहब को यहाँ के विधायक को पसंद करते हैं आप लोग या नाखुश हैं? नहीं, ये विधायक को नहीं पसंद करते हैं। ये हाँ, जो अभी इस वक्त फिलहाल विधायक है उनको हम एक पैसा नहीं पसंद करते। हाँ, तो क्या वजह है? कामकाज नहीं किया उन्होंने कि उनके दरवाजे पे जाएं तो पब्लिक से मिलते नहीं हैं, घमंडी हैं, क्या वजह है? बाबा ऐसा ही है जो आप समझ रहे हो, घमंडी भी है और सोते आते हैं सोते जाते हैं, सही बात है। हाँ, जब भी जाएंगे तो आंखें मूंद करके चले जाएंगे। हाँ, सत्ता का नशा अभी तक उतरा नहीं। उतना नहीं है। चलो हाँ, खैर अब तो उतर जाएगा, अभी 10 साल। अच्छा, तो अभी तो खैर चुनाव आ रहा है नजदीक, अब तो दरवाजे दरवाजे पे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। यहाँ पर कुछ लोग और हैं हमारे साथ। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है। अच्छा, क्या लगता है यहाँ पर चुनाव का? मैं बिल्कुल नया आया हूँ, यहाँ के चुनाव के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। अच्छा, आप कहीं बाहर रहते हैं? हाँ, बाहर रहता हूँ, कहाँ रहते हैं? गुजरात में रहता हूँ। अच्छा, गुजरात में रहते हैं। तो गुजरात मॉडल की बड़ी बात होती थी अभी 2014 के चुनाव से पहले कि वहाँ पे बहुत, आपने तो वहाँ करीब से देखा होगा, तो क्या वाकई में जितना टेलीविजन पे हर जगह दिखाया जाता है वैसा ही है? बिल्कुल रियल है, गुजरात वाकई मॉडल है, हाँ, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास है वहाँ पे। अच्छा, सब कुछ बढ़िया है वहाँ। सब कुछ बढ़िया है वहाँ हाँ, पे। तो वो मॉडल क्या बात है, मतलब यहाँ पर देखिए, मेरी कुल बात सुनिए, कुल मिला के आप एक्चुअली ये समझ लीजिए कि देश को चलाएगा कौन? भाजपा चलाएगी कि समाजवादी पार्टी चलाएगी, कांग्रेस चलाएगी, कौन चलाएगी? आप बताओ। मुझे तो लगता है कोई नहीं चलाएगी, सब बेचेंगे। हाँ, एक बेटी है, वो बेच डाला पूरा हिंदुस्तान, बराबर, रियल बात है, ठीक है ना। अब हम किसको समझें कि जो वो देश को चला सके, ठीक है ना। हमारे पास क्या बचा हुआ है? बेरोजगारी है, तमाम चीजें है, सब ट्रेन बिक गए, रेलवे बिक गए, LIC बचा, सब यानी कोई चीज इतना तो अंग्रेजों ने नहीं बेचा। कहने
का मतलब सत्ता में जो भी आएगा जनता का ही खून पिएगा। जनता का ही खून पिएगा और कुल मिला के सब बेचेंगे। जो बचा कुचा रहेगा दूसरी सरकार आएगी वो बेच के खा जाएगी। अभी फिलहाल बिक चुकी है सब। इतना तो मेरी बात सुनिए, इतना तो अंग्रेजों ने नहीं लूटा जितना जितना ये सरकारें लूट रही हैं। ठीक है ना। हाँ, कि जैसे अगर लूटने की बात हो रही है और नाकामी की बात हो रही है, तो इन सब में सबसे ज्यादा अगर से बात कर ली जाए उदाहरण के तौर पर कि चोरों में कम चोर कौन है? चोरों में कम चोर तो कोई नहीं है, सब चोर है। माँ से चोर, माँ चोर। एक मतलब से बढ़कर एक से मतलब मौका मिलते ही सब डकैती डाल देते सब एक से बढ़कर है। इस एरिया के अंदर में जिसको भी बना देंगे आप, हाथ जोड़ के वोट मांगेंगे, दोबारा वो आएंगे नहीं। ठीक है ना, दोबारा कोई आने वाला नहीं है। इस बार जब आप जाएंगे, अच्छा आपका वोटर कार्ड यहाँ का है या गुजरात का है? क्या चीज? वोटर कार्ड आपका यहाँ का है गुजरात? वोटर का है, वहाँ का है, गुजरात का है। मैं रहता हूँ यहाँ पे, वही यहाँ भी रहता हूँ। आप यहाँ पर आए, आपको क्या क्या चीजें, जैसे जब कोई शहर से गांव में आता है तो उसको पता चल जाता कि ये चीजें जितने लोगों ने डेवलप किया है सब अपने मेहनत से, मजदूरी से, जो भी उन्होंने कमाया है उसको डेवलप दिख रहा है। वो सरकार का कोई डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, सरकार का कोई डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा एक चीज और बताइए कि यहाँ के लोग जागरूक हैं योजनाओं का लाभ लेने के लिए, उन्हें पता चलता है? ये पता भी चलता है और नहीं भी चलता है। जैसे गांव के अंदर में सबसे बड़ी बात यह पता लगाने के लिए सरपंच को चुना जाता है। सरपंच है, अब सरपंच को जब चुना जाता है तो सरपंच ही उसको अलाउ करती है कि भाई ये ऑफर आया सरकार की तरफ से, ये आया। अब उसमें जिसको जो मिलना चाहिए, जो उसका हकदार है, पात्र होते जो हकदार होता है, वो चीज उसके तक नहीं पहुंचती है। बाकी बड़े बड़े लोग, हमारे ऐसे लोग उसको खा जाते हैं। आप जैसे लोग, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो सोर्स जिनका अच्छा है, जिनकी प्रधान से डायरेक्ट पहुंच है, उनको पहले मिल जाता है, उनको लाभ मिल जाता है। हमारे ऐसे लोग उसको खा लेते हैं। बाकी ये गरीब है, ये है गरीब, इन लोग को नहीं मिलता लाभ उसका। सरकार दे रही है मगर भ्रष्टाचारी इतना ज्यादा, करप्शन बढ़ चुका है कि ये सब हर जगह चल रहा है। गली गली में हम लोग अपना मेहनत से खा कमा रहे हैं, दाल रोटी चल रही है, यही बहुत ठीक है। ना वो प्रधान खिला रहा, ना सरकार खिला रही, कोई नहीं खिला रहा है। सरकार ने भी जो बेरोजगार हमारे जवान लड़के हैं, बीटेक, एमटेक, सेटेक जितने हैं, वे सब कंपनियों को फ्लॉप करती चले गए। लड़के बेचारे 8,000, 10,000, 6,000 में जॉब कर रहे हैं। ये उनकी वैल्यू है? हमको बताइए, वो उनकी वैल्यू है? 6,000 की जॉब करने की वैल्यू है उनकी? जाहिर सी बात है कि जो बीटेक करके एमटेक करके निकलता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करके, वो 5-5, 6-6 हजार रुपए में आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जो कहीं जाके कुछ काम कर रहे होते हैं। तो और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद कमर अंसारी। अच्छा ये बताइए कि जैसे जब भी बात आती है वर्तमान सरकार की, लोग कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, तो कुछ लोग बचाव करते दिखते हैं कि सरकार राशन भी तो फ्री में दे रही है और तमाम सारी सुविधाएं फ्री में दे रही है, सिलेंडर का बताया कि कनेक्शन फ्री में करवाया, तो क्या सोचते हैं? ये सब अंधभक्त है जो इस तरह से बोलते हैं कि सरकार सब सुविधा दे रही, तो वो अंधभक्त है। वो उनको ये नहीं मालूम पड़ा कि सरकार क्या दे रही। और जितने लोग भी ये कहने मतलब कि इस तरह की बात करते हैं, तो ये बीच में अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि जैसे जो गरीबों तक का पहुंचना चाहिए वो गरीब तक नहीं पहुंच रहा, बड़े बड़े लोग खा जा रहे हैं। अभी ये कॉलोनी वगैरह है जो ये यहाँ पर बन रही है, उसमें जो गरीब है उसको तो मिल नहीं रहा, जो पैसे वाले हैं उनको मिल रहा है ना। तो यहाँ से कौन इस बार चुनकर आएगा, क्या लगता है कौन रेस में आगे? देखिए अभी यहाँ तो कोई कंफर्म नहीं है कि कौन कौन आया है कौन नहीं, है ना। अभी कोई कंफर्म नहीं है यहाँ पर कि कौन, जैसे बीजेपी से कौन है, समाजवादी, पोस्टर तो तमाम लगे हुए हैं, है ना। लेकिन अभी कोई ये नहीं है कि कोई कैंडिडेट अभी यहाँ देख नहीं रहा है कि कोई जिसको टिकट मिले यहाँ पर कि समाज। आपको क्या लगता है यहाँ के मुस्लिम जो हैं वो एकजुट होंगे? नहीं, एकजुट नहीं होंगे, नहीं एकजुट तो नहीं होंगे, सब अलग अलग। कोई कांग्रेस में जाएगा, कोई समाजवादी में जाएगा, इस तरह से। बीजेपी, हम खुद बीजेपी में है यार। हाँ, हम गुजरात के हैं यार। हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है गुजरात का, फिर हम तो योगी सपोर्टर है बिल्कुल। क्या चीजें अच्छी लगती है? देखिए रोड देखिए, यहाँ से सुल्तानपुर तक का बना दिया यार, फर्स्ट क्लास यार। बिजली दे रहे टनाटन योगी साहब, और क्या देख लीजिए, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उन्होंने उद्घाटन किया हमारे। योगी सरकार के कामकाज फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। योगी सरकार जिंदाबाद, योगी सरकार जिंदाबाद। अभी भैया कह रहे थे कि जो इस तरीके की बातें करते हैं और सारी चीजें वो अंधभक्त होते हैं, तरह तरह की बातें कर रहे थे, फिर गुजरात पे आ गए और गुजरात से फिर क्या नाम है, बीजेपी के नारे भी लगाने लग गए। अच्छा अब ये बताइए आप कि यहाँ के जो विधायक है उनसे लोग यहाँ के खुश हैं? और कोई लाभ नहीं यहाँ के विधायक से, वो जीत गए जब से यहाँ पर जनता को देखने नहीं आ रहे कि हमारी जनता किस तरह से है ना।
तो यहाँ की जनता जैसे विधायक को चुनती है, तो विधायक का भी ये है कि वहाँ की जनता से अपना जाकर देखे कि हाँ हमारी जनता क्या क्या है, क्या तकलीफ में है, क्या नहीं। लेकिन वो कभी भी नहीं आए यहाँ पर, है ना, उनकी दुख तकलीफ को देखने के लिए नहीं आए। तो यानी कि यहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ के विधायक से, अहमद साहब से असंतुष्ट दिखाई देते हैं। यहाँ पर कुछ हमारे साथ हमारी उम्र के नौजवान भी हैं, तो हम इनसे बातचीत करते हैं। आप लोग यहाँ पर सब आ जाइए और मैं आप लोगों से बातचीत में जानना चाहता हूँ कि युवाओं को क्या चाहिए। सरकार तो तरह तरह की दावे करती है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है और भी बहुत सारी बातचीत होती है, लेकिन युवाओं को क्या चाहिए? हमको नौकरी चाहिए, मतलब रोजगार चाहिए। रोजगार। हाँ। हाँ, आप की पढ़ाई वढ़ाई क्या है? बस इंटर बीए कर लिए, ITI कर रहे हैं। अच्छा, ITI कर रहे हैं। ITI आपके बहुत सारे सीनियर होंगे जो ITI करके अभी निकल चुके होंगे, तो क्या उन्हें नौकरी मिली? अभी तक नहीं मिली? नहीं मिली है अभी, अभी नहीं मिली। कोई दिक्कत तो नहीं। क्या कर रहे हैं अभी फिर? अभी हम वही बस रोजगार 8,000 9,000 नौकरी कर रहे हैं बस कहीं जाके। तो युवाओं के लिए जो है वो सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है वो रोजगार है। जो रोजगार का दावा करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, उसे वोट दिया जाएगा। तो रोजगार की बात अगर जब की जाती है तो योगी सरकार कहती है कि हमने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया, समाजवादी पार्टी भी कहती है हमने दिया। कैसे मान लिया जाए कि कौन सत्ता में आएगा रोजगार देगा? तो भैया आपके सामने खड़े हैं ना, बेरोजगार हैं, कोई हमारे पास मतलब वो नहीं है नौकरी, सब बेरोजगार हैं। अब क्या बताएं, क्या हमको नौकरी दिए हैं, अब क्या जो हमारे साथ भी हैं एकदम बेफिक्र हैं, कोई नौकरी नहीं है उसके पास जी। अच्छा, रोजगार के नाम पे भी ये सरकार रोजगार के नाम पर एकदम विफल है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सोच नहीं सकते। इस सरकार में बेरोजगारी जो सब अपने उच्चतम स्तर पे जो बोलते हैं ना, एकदम पीक ना, उस पे है। और नौकरी मिल नहीं रही है, लेकिन क्या करें, 18 मतलब 19 हो गया है, इसके बाद उम्र खत्म हो जाएगी, इसके बाद क्या? जी। हम लोग इतना मेहनत करके पढ़ते हैं। अब कल मतलब हमारे बहुत सहयोगी थे, कल गए थे यूपी टेट का पेपर देने, ठीक है। वहाँ पे गए पेपर देने और पता लगा कि 15 मिनट वो OMR शीट खोले, उसको फिल किए, अपना नाम सब कुछ किया, आधा घंटा पेपर दिए, उसके बाद पता लगा कि पेपर उनका निरस्त हो गया। अब बताओ, बेचारे जो सुल्तानपुर से आजमगढ़ बलिया मतलब जहाँ जिनका सेंटर पड़ा था वहाँ पे गए थे, बेचारे कितने परेशान होके गए थे। अब आप एंड टाइम पे कहते हो कि उनका जो पेपर निरस्त हो गया, बेचारे एक एक बच्चे को हमने देखा वो रो रहे थे। ये जो है सरकार जो है सिर्फ अपना इलेक्शन का पूरा दांव खेल रही है और कुछ नहीं। ये जो 1 महीने रोके हैं, 15 दिसंबर के बाद आज की न्यूज़पेपर में था कि आचार संहिता लगने वाली, तो कब इनकी पेपर कब होगा बताइए? उसके बाद सुपर टेट कब कराएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा इनके लिए यही है कि अगर ये रोजगार देंगे तब दोबारा चुन कर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। यार दावा तो ये कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है? बस ये फाइल पे हो गया कि हाँ हो गया है, अब 4,000 की 5,000 की नौकरी दे तो मतलब हो गया, रोजगार हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। UPSI का भी मैं बता दूं कि अभी बड़ा टाइम हो गया है उसका, पेपर ऊपर का। यहाँ पे जो परीक्षाएं हैं वो बस टलती रहती हैं। मान के चलिए कि इनके PCS लेवल तक पेपर जो है लीक हुए। PCS लेकर 2017 से अभी तक 9 पेपर ऐसे हुए कि जो इनके लीक हुए हैं, अभी तक उनकी भर्ती जो है क्लियर नहीं करा गई। सोच लीजिए कितनी विफल सरकार है। अब बताओ, जो इस पेपर को लीक किए हैं, आज से 5 पेपर 6 पेपर पहले भी लीक हुए थे। तो जब ये सरकार कहती है कि हमने उनको पकड़ लिया, जब उनको पकड़ लिया तो ये बीच में कहाँ से, लास्ट में फिर इलेक्शन टाइम में कहाँ से आ गए? सही बात है, ये जितने भी लूप होल्स हैं इन पर ध्यान देना चाहिए। पहले से तैयारी क्यों नहीं रहती? आप दावा करते हैं कि व्यवस्थाएं, शासन प्रशासन कहाँ, कुछ मतलब कुछ नहीं है, बस यही भ्रष्टाचार। कहते कि हम आएंगे मतलब 5 साल में भ्रष्टाचार मुक्त यूपी कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। पहले होता था कि मतलब कि डायरेक्ट लो, अब दे भी रहे हैं, धीरे चुपके से ले जाके, पहले था कम लगता, लेकिन अब और दे रहे हैं। भ्रष्टाचार इस सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हम लोग नौकरी नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे बताइए? कि हमारे घर में खाने नहीं है, और जो बता रहे हो सरकार दे रही है राशन से पेट नहीं भरता है बढ़िया, पैसा चाहिए। 5 किलो में कुछ भरता नहीं है, जो हमको चाहिए। बेरोजगार हैं हम लोग। यहाँ पर युवा हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, रोजगार रहेगा तो आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। ये मोहम्मदन है और मैं ठाकुर हूँ, जानिए। तो मोहम्मद से हमको रोजगार से मतलब है। मैं एक भारतीय हूँ, सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, उसके बाद मोहम्मदन हुआ कुछ हूँ। हमको जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो हमको रोजगार चाहिए। अब इतनी मेहनत करके हम पढ़ाई कर रहे हैं,
इतनी मेहनत करके कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और एंड टाइम पता चलता है पेपर लीक हो गया। खत्म हो जाए, क्या करेंगे बताइए। अच्छा, मैं आप दोनों से एक चीज और जानना चाहता हूं, जैसा कि आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, मंच से खड़े होकर हिंदू मुस्लिम की बात बहुत ज्यादा की जाती है। क्या लगता है कि जो समाज में बंटवारा हो रहा है, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की भावना आ रही है, इनकी वजह से आ रही है, या एक मिनट, जैसे मैं और जगह की सब जगह की बात कर रहा हूँ, तो जो ये नीचे धरातल की अगर बात की जाए, जो लोगों के दिमाग में पनप रहा है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सारी चीजें, ये धरातल पर कमियां हैं उसकी वजह से, या फिर जो मंच से संबोधित करते हैं उनकी वजह से? नहीं, ये जो है संकीर्ण विचारधारा, और कहते हैं ना वोट बटोरने का तरीका जो होता है, ये वो चीज है। यहाँ के जो है लिटरेसी रेट देख लीजिए, यहाँ की लिटरेसी देख लेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कितने पढ़े लिखे हैं, और सबसे जो पढ़े लिखे भी हैं उसमें भी अनपढ़ हैं, उसमें भी अनपढ़ है। जो कह दिया कि हाँ भाई हम मंदिर बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, मतलब मैं कोई विशेष जात धर्म से नहीं, मतलब ताल्लुक नहीं, मतलब वो नहीं है। आप एक तरह से समझाना चाहते हैं? समझाना चाहता हूँ कि भाई साहब आप वोट करिए विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर। जो शिक्षा व्यवस्था कितनी, अब मान के चले कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो ठीक ठाक है, लेकिन इससे पहले क्या थी, और इस टाइम इनकी एजुकेशन सिस्टम क्या, अभी तक बताओ, यूनिवर्सिटी अभी तक खुली नहीं। हम लोग यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेकर बैठे हुए हैं कि कब से हम लोग की क्लास से चल के हम लोग अपना क्लास ले अटेंड करें, पता चल रहा है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये सरकार सबसे ज़्यादा अगर विफल है तो रोजगार के नाम पर महंगाई सबसे बड़ी चीज़ है इनकी। महंगाई जो है, सोच लीजिए कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत इन्होंने तो सिलेंडर बांटे, ठीक है, सिलेंडर तो बांटा, एक बार सब पा गए। अरे सब्सिडी पहले आती थी तो 1 महीना 2 महीने सब्सिडी दी, उसके बदला ना के बराबर है। अब सोच लो कि कड़ुआ तेल जो है आज से 1 साल पहले 1100-1200 रुपये में एक टीना आता था, आज जाके देखिए अभी बगैर 2425 रुपये टीना एक तेल है, सोच लीजिए तो कितनी महंगाई है। अब 5 किलो गेहूं चावल देकर आप इतने उधर से तो दे रहे हो, हाँ भैया ठीक है हमको मिल रहा है, ठीक है, लेकिन एंड टाइम में पीछे से इतना काट ले रहे हैं कि बेचारे के जो गरीब है ना वो और गरीबी में धंसता हुआ चला जा रहा है। आप सोच लीजिए, गेहूं चाउर रहा खाली, मतलब घर द्वार बेचे का है भैया, खाली घर द्वार जो बचा है वही बेच के खावे, इससे ज्यादा कुछ हुआ है ना। 5 किलो गेहूं चाउर में वो ना कुछ भैया, बाकी गेहूं चाउर मतलब जो घर द्वार है वो बेच के मतलब तेल खाई, मतलब जो और बाकी रहा है। जो 14 प्रथम चरण में इंदिरा गांधी जी ने जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, अब देखो कल पेपर में था कि वो लोग भी मतलब उनका भी मतलब प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। बताइए, अब वो सरकारी थी, अब बेचारे कि उनका भविष्य कहाँ है, अब वो भी तो प्राइवेट होते जा रहे हैं। सरकार है, चाहे केंद्र सरकार की बात कर ली जाए, चाहे राज्य सरकार की बात कर ली जाए, विफल है। आपको क्या लगता है अभी जो वर्तमान में सरकार है, योगी सरकार, ये विफल है, सफल है, इसने कामकाज अच्छा किया, कैसा किया? नहीं, सफल है, बनियों की पार्टी है, सफल है, बनियों की पार्टी है, खरीद रही। अंकल जी का तंज समझिए आप। अपनी तरफ से हमको नहीं बुलवा पाएंगे, खरीदने बेचने के नाम पे आई ये खरीदा बेची कर रही है। 80 रुपए में हवाई जहाज का पेट्रोल है इस वक्त, और 105-10 में हमारी मोटरसाइकिलों का तेल है, ठीक है ना। अब कितनी सफल है ये तो आप खुद आंकड़ा लगाइए। तो अंकल जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है इशारों में, तो जो भी देखने वाले हैं सबको समझ में आ जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूँ इस बार सत्ता में कौन आएगा? सत्ता में अब सत्ता पहले चुनाव की घोषणा होने दीजिए। हम तो MIM के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। अच्छा जी, अच्छा। तो हम तो ये कहेंगे कि हम ही आएंगे। तो इस बार यहाँ के जितने लोग हैं, आप उन लोगों को कैसे आप समझा बुझा रहे हैं, अपनी तरफ कैसे खींच रहे हैं? समझाने बुझाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने जो किया है सिर्फ हिंदू मुस्लिम का कार्ड है उसके पास, और इसके अलावा है क्या? तो आप समझाने की क्या जरूरत है? जनता समझ गई है, जागरूक है, और वो तो बिल्कुल जागरूक हो चुके हैं। जो पढ़ लिख कर जो है डिग्रियां हाथों में लेकर टहल रहे हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। सरकार अब बैंकों को बेचने जा रही है। आपके सुल्तानपुर का एक केस है सहकारी समिति का। सहकारी समिति में 111 करोड़ रुपए जो जनता का पैसा जमा था, उसको सहकारी बैंक के कर्मचारियों ने अपने वेतन में ले लिया। अच्छा, तो इस पर कुछ हुआ है अभी तक या नहीं? होगा क्या, जब बात आई तो उन्होंने ऑडिट कर दिया कि मुझे वेतन नहीं मिला, मैंने इससे वेतन ले लिया। भाई उन्होंने कोई घपला तो नहीं किया है ना, वेतन ही तो अपना। यहाँ आप कर्मचारियों के साथ हैं या फिर किसके साथ हैं? कर्मचारियों के साथ हैं, इसलिए साथ हैं कि अगर उनको वेतन वक्त पे सरकार देती तो उनके बच्चे भूखे ना मरते, वो ऐसा ना करते।
चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ। और भी तमाम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, इन सब से हम बातचीत करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ चौराहे पर, मैं कैमरामैन से बोलूँगा एक बार जरा तस्वीरें दिखाएं, वो यहाँ पर काफ़ी भीड़ लग गई है। तो यहाँ एक भैया और है हमारे साथ, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सगीर। अच्छा, चाय जितनी गर्म है, क्या चुनावी सरगर्मियाँ भी उतनी गर्म हो चुकी हैं? नहीं हो पाएगी, अभी नहीं हो पाई है, वक्त लगेगा अभी। हाँ बहुत वक्त लगेगा। क्या लगता है कौन चुस्की लेकर चाय पिएगा बैठकर? विधानसभा में कौन बाजी मारेगा? सरकार में तो कोई फायदा मुनाफा तो मिले ही नहीं, हर आदमी तो परेशान ही परेशान है। अब इसको क्या कहने की बात है? सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, कहाँ हुआ सबका साथ सबका विकास? विकास जैसा हो रहा देख ही रहे हैं, सरकार जैसे चला रही देख ही रहे हैं, अब इसमें क्या होगा? आपको ये लगता है कि इस बार ये सरकार आएगी कि नहीं आएगी, क्या लगता है? हमको तो नामुमकिन है कि आएगी ये। नहीं आएगी तो कौन आएगा फिर? हमारे यहाँ तो भाई अखिलेश सिंह चल रहे थे इस समय, अगले मुख्यमंत्री थे, उसमें तो जो कुछ दिया उन्होंने किया है, तो अपना शिलान्यास करके काम करवाया। यहाँ के लोग कह रहे हैं जो अभी उनका नाम अपना, तो इनसे नाखुश है लोग। आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? जी। अच्छा, तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो अभी विधायक हैं, निकालेंगे वो सीट या मुश्किल है? निकलेगी। लोग तो कह रहे हैं वो मिलते जुलते नहीं है, बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। अरे बीमार आदमी क्या निकलेगा? इस समय तो चारपाई में ही पड़े हैं। अब टिकट मिलेगा तो निकलेगा, नहीं टिकट मिलेगा कोई दूसरा निकले। किसको टिकट मिलना चाहिए फिर, अगर उन्हें ना मिले, क्योंकि उनकी उम्र भी हो चुकी है लोग बताते हैं, तो किसको मिलना चाहिए टिकट? अब टिकट जिसको दिया जाएगा समाजवादी से वही निकलेगा। मतलब टिकट किसी को भी दिया जाए, कैंडिडेट कोई भी हो, जात पात कोई भी हो, समाजवादी का कैंडिडेट होगा तो भाई साहब का वोट उन्हें जाएगा। चलिए यहाँ पर और एक भैया हमारे साथ हैं, यहाँ पर आ गए हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या करना है? चुनावी माहौल के बारे में और क्षेत्र में कामकाज कितना हुआ है आप बताइए। मैं तो बाहर रहता हूँ यार, बाहर रहता हूँ। अच्छा, बाहर रहते हैं तो आप यहाँ पर आए तो आपको कामकाज दिखा क्षेत्र में? अभी मैं जल्दी आया, 2 साल बाद आया उधर। अच्छा, 2 साल बाद आए। तो 2 साल बाद, जब 2 साल पहले गए थे तब की तस्वीरें और अब की तस्वीरों में कुछ फर्क है? फर्क है, ठीक है पहले से। मतलब कितना फर्क है? 19-20 का अंतर है या 19-25 का? नहीं, 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क, यानी कुछ खास विकास नहीं? नहीं, खास नहीं हुआ। तो यहाँ देखा आपने, यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की और बातचीत में आपने सारी चीज़ें सुनी। यहाँ पर जो लोग हैं, वो जितने भी मुस्लिम हैं, वो एकजुट नहीं है, वो कभी किसी को वोट दे सकते हैं, अभी उनका भी कुछ खास कहा नहीं जा सकता। और बाकी जो यहाँ से विधायक हैं, उनका इस बार जीतना मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का आरोप है कि उन्होंने कुछ क्षेत्र में खास कामकाज नहीं किया है। हालांकि लोगों का कहना ये है कि यहाँ से बीजेपी मुश्किल ही है कि सीट वो निकाल पाए। केंद्र सरकार में वो राज्य सरकार में हो सकता है कि बीजेपी ही सरकार बनाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़।